हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फाइल सर्वर सेटअप कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये वीडियो के अंदर हम दो मशीन्स का यूज़ करने वाले हैं। हमारा यहाँ पे है डीसी सर्वर और एक है हमारा विंडोज 10 की मशीन। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम इन दोनों मशीन्स को सेम नेटवर्क के अंदर डालेंगे, वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ताकि ये दोनों मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना सकें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो तो आपको सिंपल यहाँ पे फाइल पे आना है। टॉप लेफ्ट पे फाइल पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे टूल्स दिखेगा आपको। टूल्स के बाद आपको क्लिक करना नेटवर्क मैनेजर पे, और यहाँ पे हम एक होस्ट ओनली नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बाकी टैब भी दिखेंगे, नेट नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क। आपको मेक श्योर करना है आप होस्ट ओनली नेटवर्क पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यस पे। अब ये यहाँ पे एक हमको नेटवर्क क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे नीचे क्या करूंगा, मैं अडेप्टर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली IPv4 जो एड्रेस है वो बना के मेरे को दे दिया है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा, थोड़ा इजी रख लेते हैं जो कि हमको टाइप करने में भी आसानी रहे। तो यहाँ पे रख दूंगा 192.168.2.1, और आई सबनेट मास्क होगा हमारा 255.255.255.0। उसके बाद यहाँ पे DHCP सर्वर का टैब आएगा, यहाँ पे अनेबल कर देना इसको सिंपल। और यहाँ पे हमको बताना है सर्वर एड्रेस, मतलब कि ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये एज अ DHCP सर्वर काम करेगा हमारे लिए। तो इस वर्चुअल बॉक्स का जो IP एड्रेस होगा DHCP का, वो क्या होगा, तो यहाँ पे वो देना है हमको। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 2.2 सिंपल। और उसके बाद सबनेट मास्क हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे बताना पड़ेगा हमको लोअर एड्रेस बाउंड्री क्या होगी और अपर एड्रेस बाउंड्री क्या होगी, मतलब कि आपका जो DHCP सर्वर है वो आपके सबनेट में से किस IP एड्रेस से लेके किस लास्ट IP एड्रेस तक अपने IP एड्रेसेस को असाइन करें क्लाइंट्स को। तो क्योंकि ये लैब एनवायरनमेंट है तो इसके अंदर हम दो से ज़्यादा मशीन्स चलाएंगे नहीं, तो हमारे लिए 10 एड्रेसेस भी बहुत होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल कर दूंगा 50 से लेके 2.50 से लेके 2.70 तक, मतलब कि 20 एड्रेसेस दे देता हूँ मैं इस DHCP सर्वर को, और बोल देता हूँ इन 20 एड्रेसेस में से कोई भी एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हो। उसके बाद क्लिक कर देना सिंपल अप्लाई पे। ये आपको प्रॉम्प्ट देगा USC का, सिंपल यस पे क्लिक कर देना आपको, और आपका DHCP सर्वर यहाँ पे होस्ट ओनली अडेप्टर के साथ कन्फिगर हो गया। उसके बाद आपको अपनी मशीन्स पे आ जाना। तो यहाँ पे हमारी DC सर्वर है जो, इसकी मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाके मैं नेटवर्क के अंदर जाऊँगा, और नेटवर्क के अंदर जो मेरा अडेप्टर है वो यहाँ पे नेट है, इसको चेंज करके हम करेंगे होस्ट ओनली अडेप्टर। तो जैसे ही मैंने होस्ट ओनली अडेप्टर किया, इसने मेरे को जो हमने अभी अभी वर्चुअल नेट होस्ट ओनली अडेप्टर सेटअप किया था वो यहाँ पे दिखा दिया। क्लिक कर दूंगा ओके पे सिंपल। उसके बाद विंडोज 10 पे जाना हमको, इसकी भी सेटिंग्स के अंदर, और उसके बाद जाना है हमको नेटवर्क, और यहाँ पे होस्ट ओनली अडेप्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसने ये वाला चूज़ किया हुआ। सिंपल क्लिक कर देना ओके पे। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ भाई मेरे दोनों सिस्टम की रैम जो है वो अप्रोप्रिएटली असाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने 4 GB दी हुई है। 2 GB पे के 2 GB पे भी काम कर जाता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर मैंने 4 दी हुई है ताकि थोड़ा फास्ट काम करे। तो यहाँ पे सिंपल अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मशीन्स को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ DC सर्वर को, और विंडोज 10 को भी साथ में स्टार्ट कर देता हूँ। जब तक हमारी मशीन्स जो है स्टार्ट हो रही हैं, तो जब तक हम टोपोलॉजी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो ये DC सर्वर है, तो ये DC सर्वर जो होगा इसके ऊपर हम IP एड्रेस देंगे 192.168.2.10। और उसके बाद जो हमारा क्लाइंट मशीन है इसको IP एड्रेस मिलेगा DHCP से। और हमारी जो ये क्लाइंट मशीन है इसके ऊपर हम DNS का IP एड्रेस देंगे, जो कि हमारा होगा ये वाला। ठीक है। तो हम बेसिकली इस क्लाइंट मशीन को बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको किसी भी DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिंपल इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट करना है, और डोमेन कंट्रोलर आपको IP एड्रेस से अपने डोमेन कंट्रोलर अपने DNS सर्वर से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये वाला नेटवर्क का हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा होगा शेयर सेटअप करना, फाइल शेयर सेटअप करना। तो फाइल शेयर कैसे होते हैं, तो जब भी आप किसी कंपनी के अंदर जाओगे ना काम करने, तो कंपनी के अंदर आपके जो यूजर्स होते हैं वो लोकली अपने कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि हर यूजर को एक कंप्यूटर दिया जाता है। जैसे कि ये बॉब नाम का यूजर है, इस बॉब नाम को यूजर को एक कंप्यूटर दे दिया कि भाई बॉब रोज आएगा, इस कंप्यूटर पे साइन इन करेगा और अपना काम करेगा। अब यहाँ पे हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कंपनी में हम जाएंगे, डाटा जो होता है क्रिटिकल होता है। तो डाटा लॉस हम
कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई हमको डाटा लॉस नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि भाई जितना भी डाटा हमारे यूजर जो है सेव कर रहे हैं वो सीधा सर्वर पे सेव हो, ना कि हमारे क्लाइंट की मशीन पे। तो हम क्या करते हैं, हम सर्वर के ऊपर एक हार्ड ड्राइव वगैरह अटैच कर देते हैं, और उस हार्ड ड्राइव के ऊपर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हार्ड ड्राइव लगा दी। इस हार्ड ड्राइव का नाम है जो ई हार्ड ड्राइव है, ठीक है, लेटर ई है। इसके अंदर हमने फोल्डर बना दिए, जैसे कि एक फोल्डर बना दिया हमने आईटी डिपार्टमेंट नाम का, एक फोल्डर बना दिया हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों फोल्डर को शेयर कर दिया। शेयर कैसे किया, शेयर कर दिया ग्रुप लेवल पे कि भाई जो आईटी ग्रुप वाले जो जो आईटी नाम का ग्रुप है, अ, उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे, और जो फाइनेंस के अंदर जो यूजर्स हैं, फाइनेंस ग्रुप वाले जो यूजर्स हैं, वो सीधा फाइनेंस को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज हमको हेल्पफुल क्यों होती है, ये चीज हमको हेल्पफुल होती है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आईटी नाम का शेयर है एक, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक फाइनेंस नाम का शेयर है। अब मैं नहीं चाहता कि भी हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट वाले यूजर्स हैं वो फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सके कंपनी की, ठीक है, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, उनका काम है आईटी को हैंडल करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हैंडल करना कंपनी की, उनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये सिक्योरिटी बाउंड्रीज जो होती हैं डिफाइन करनी पड़ती हैं, जो कि आप विद दी हेल्प ऑफ एनटीएफएस परमिशंस कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस सर्वर के ऊपर एक रोल इंस्टॉल करेंगे, फाइल सर्वर। आपको दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करना, बहुत इजी है। बस आपको कुछ क्लिक्स करने हैं और आपका रोल जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम सर्वर के ऊपर किसी भी लोकेशन पे एक पेरेंट फोल्डर बना देंगे, जैसे कि शेयर्स नाम का एक फोल्डर बना देंगे, और उस शेयर्स के अंदर हम दो फोल्डर बनाएंगे। एक होगा हमारा आईटी शेयर, जिसके अंदर आईटी का डाटा स्टोर होगा, और एक हो फाइनेंस शेयर। उसके बाद हमारा जो आईटी वाला शेयर होगा वो सिर्फ आईटी के यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे, और जो फाइनेंस वाला है वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले एक्सेस कर पाएंगे। यही कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेटवर्किंग सेटअप कर लेते हैं अपने सर्वर की और क्लाइंट मशीन की। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसको आईपी एड्रेस देना हमको ये वाला, और उसको डीएनएस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों मशीन्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो मेरी विंडोज 10 की मशीन है, ऊपर दिख रहा है आपको, और राइट साइड मेरा डीसी सर्वर है। तो सबसे पहले मैं डीसी सर्वर पे साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करूंगा, कीबोर्ड कंट्रोल एल डिलीट, और यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ सिंपल। और लेफ्ट साइड में विंडोज 10 मशीन पे भी सेम ही करूंगा मैं, इनपुट कीबोर्ड, और विंडोज 10 मशीन पे भी हम साइन इन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे विंडोज 10 मशीन के अंदर सिर्फ मेरे को सीधा नाम दिखा रहा है, मेरा कोई डोमेन नहीं दिखा रहा। मतलब कि मेरी जो मशीन है अभी किसी भी डोमेन का पार्ट नहीं है। तो मेरे को इस मशीन को डोमेन भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसके अंदर साइन इन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, एक बार आप इसके अंदर साइन इन कर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। तो सर्वर मैनेजर को ओपन होने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो लोकल सर्वर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे ईथरनेट के आगे आईपी एड्रेस दिख जाएगा मेरे सर्वर का, जो कि 10.0.2.10 है। ये आईपी एड्रेस हमने जब सेटअप किया था, जब हमने पहली जो वीडियो बनाई थी इस सेशन की, उसके अंदर हमने ये आईपी एड्रेस सेटअप किया था। तो यहाँ पे सिंपल इसको मैं क्लिक करूंगा इस पे, और यहाँ पे ये मेरी अडेप्टर सेटिंग्स खोल देगा। तो सिंपल इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, और प्रॉपर्टीज के अंदर आपको यहाँ पे IPv6 दिखेगा ना जो ये वाला, इसको मैं अनचेक कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमको IPv6 की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा IPv4 है, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है इसको चेंज करके 192.168.2.10 रख देंगे। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वैसे रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैनुअली असाइन कर रहे हैं, बट हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि जो अडेप्टर हम यूज़ कर रहे हैं होस्ट ओनली, वो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल रख देते हैं, 2.1 ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये जो आपकी डीएनएस वाली इंफॉर्मेशन दिख रही है, डीएनएस सर्वर नीचे 127.0.0, जैसे मैंने रखी है सेम एज इट इज़ रख दो, क्लिक ओके, क्लोज, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में मैं अपने विंडोज 10 मशीन पे आता हूँ। विंडोज 10 मशीन पे आके सिंपल मैं यहाँ पे रन ओपन कर लेता हूँ, विंडोज रन। तो सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रन,
और यहाँ पे मैं डालूंगा control.exe। तो ये शॉर्टकट्स बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत यूज़फुल होंगे। कई बार सर्वर या कंप्यूटर बहुत स्लो होता है, तो रन के शॉर्टकट्स अगर आपको पता है तो आप फास्ट वे में टास्क परफॉर्म कर सकते हो एज कम्पेयर टू सिंपल सर्च करने से। ठीक है, सर्च हमेशा स्लो होता है एज कम्पेयर टू रन। तो control.exe डालूंगा तो मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और यहाँ पे मेरे को ईथरनेट का दिखेगा ऑप्शन, तो मैं सिंपल इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ। और प्रॉपर्टीज के अंदर जाके IPv6 को डिसेबल कर दूंगा, हमको चाहिए नहीं। हमारा IPv4 जो है इसको ओपन कर लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे ये ऑब्टेन कर रहा है DHCP से आईपी एड्रेस, जैसे कि ये बता रहा है ओपन ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब कि DHCP सर्वर इसको आईपी एड्रेस दे रहा है। पर हमको डीएनएस सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि DHCP सर्वर हमको डीएनएस की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले ऑप्शन को ये चूज कर लूंगा, यूज दी फॉलोइंग डीएनएस सर्वर, और यहाँ पे आईपी एड्रेस डालूंगा अपने डीसी सर्वर का। तो मेरे डीसी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? मेरे डीसी सर्वर का यहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.168। तो नम लॉक ऑन कर लेते हैं 192, सॉरी 192.168.2.10। और उसके बाद मेरे को सिंपल, तो मेरी जो विंडोज 10 की मशीन है थोड़ी लैग कर रही है, तो सिंपल इसको मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। ठीक है, ओके, क्लोज कर दूंगा सिंपल। और इस तरीके से अब अगर मैं पिंग करूं, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर, कंट्रोल नहीं, विंडोज रन ओपन करता हूँ, CMD डालता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। अब मैं पिंग करके देखूंगा अपने DHCP सर्वर को, दोनों नाम से भी और आईपी एड्रेस से भी। तो पिंग करते हैं पहले आईपी एड्रेस से 192.168.2.10। तो यहाँ पे मेरे को रिप्लाईज आ रहे हैं, कोई यहाँ पे एरर नहीं है, मतलब कि मेरा कनेक्शन सही काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम पिंग कर लेते हैं नेम से भी, तो पिंग DC01। तो मेरे को यहाँ से भी रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब मेरा डीएनएस काम कर रहा है, मेरा रिजॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे डोमेन है शर्मा IT.local, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डीसी सर्वर पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेन क्या है, शर्मा IT.local। तो इसको पिंग करके देखते हैं डोमेन को, डोमेन पिंग हो रहा है, पिंग शर्मा IT.local। तो यहाँ पे डोमेन भी पिंग हो रहा है, मतलब कि मेरी कनेक्टिविटी सर्वर के साथ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसको कमांड प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली कर देता हूँ क्लोज। और अब मेरे को डोमेन ज्वाइन करवा लेना है, तो डोमेन जो ज्वाइन करवाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल इसको ओपन करता हूँ मैं, फाइल एक्सप्लोरर को, और दिस पीसी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कहीं पे भी खाली व्हाइट स्पेस पे आपको राइट क्लिक कर लेना, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। और यहाँ पे मेरे को दिखेगा चेंज सेटिंग्स का ऑप्शन, चेंज सेटिंग पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे क्लिक करूंगा चेंज पे, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा डोमेन का, सिंपल डोमेन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा अपने डोमेन का नाम डाल दूंगा, जो कि है शर्मा IT.local, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो अब ये मेरे को प्रॉम्प्ट करेगा भी मेरे डोमेन एडमिन अकाउंट का पासवर्ड डालो। ठीक है, तो डोमेन एडमिन अकाउंट का पासवर्ड क्या है? डोमेन एडमिन अकाउंट का पासवर्ड यहाँ से पता लग जाएगा आपको, अगर आप इसकी यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉगिन है, तो ये हमारा डोमेन अकाउंट है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर डाल दूंगा, इसका पासवर्ड डाल दूंगा और क्लिक कर दूंगा यहाँ पे सिंपली ओके। और यहाँ पे इसने बोल दिया वेलकम टू शर्मा IT.local डोमेन, मतलब कि मेरी मशीन जो है डोमेन के साथ कनेक्ट होगी। अब मेरे को एक बार अपनी विंडोज 10 की मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। क्लोज कर देते हैं और यहाँ से रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने से पहले रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके
विंडोज़ अपडेट के अंदर जाना हमको, तो मेक श्योर अपडेट को डिसेबल कर दे। वैसे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो विंडोज़ अपडेट होगा नहीं, पर जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, भी इसने स्टार्ट कर दिया था अपडेट करना। तो वी आर गुड दैट हमारे पास विंडोज़ की जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ग्लोब का आइकन आ रहा है, मतलब मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो वी आर गुड। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट अपडेट होने लग जाए और स्लो कर दे हमारी मशीन को और ज़्यादा। तो सिंपल यहाँ पे पॉज कर देता हूँ मैं इसको, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कर देना है क्लोज इसको, और इसको भी क्लोज कर देना। उसके बाद सब कुछ क्लोज करके एक बार विंडोज़ को अपनी को रीबूट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल पावर रीस्टार्ट। ठीक है, तो हमारी विंडोज़ की जो मशीन है वो रीबूट हो रही है, उसको रीबूट होने देते हैं। हम चलते हैं अपने सर्वर पे, तो सर्वर का काम करते हैं। अब हमने बनाना है फाइल शेयर। ठीक है, तो फाइल शेयर हम कौन से बनाएंगे? हम दो फाइल शेयर बनाएंगे। तो हम दो फाइल शेयर किस किस के लिए बनाएंगे? तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो ओयू हमने बनाई हुई है। एक बनाई हुई है हमने आईटी डिपार्टमेंट के लिए, और एक हमने बनाई है फाइनेंस के लिए। ठीक है, अब हमको आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक शेयर बनाना है जिसके अंदर आईटी वाले अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकें, और एक शेयर हम बनाएंगे फाइनेंस के लिए जिसके अंदर फाइनेंस वाले सारा डाटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, इस डीसी सर्वर की सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे शेयर्स नाम का। ठीक है, उस शेयर्स नाम के फोल्डर को हम शेयर कर देंगे, और उस शेयर्स नाम के फोल्डर के अंदर हम दो फोल्डर बना देंगे, एक आईटी और एक फाइनेंस। आईटी वाले आईटी को एक्सेस करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस को एक्सेस करेंगे, सिंपल। फाइनेंस वाले जो यूजर होंगे आईटी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जो आईटी वाले यूजर फाइनेंस को नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमको करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रोल इंस्टॉल करना। तो मेरे पास ऑलरेडी जो, अगर आपको यहाँ पे अगर सर्वर मैनेजर के अंदर ऐसा दिख रहा है ना, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, मतलब कि फाइल सर्वर वाला रोल आपके सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। पर आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। आपको यहाँ पे सर्वर मैनेजर के अंदर ही मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिखेगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। तो अगर मैं यहाँ पे आगे एरो दिख रहा है जो, इस पे क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। दोबारा क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा भाई फाइल सर्वर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फाइल सर्वर वाला रूल इंस्टॉल है। अगर आपके सिनेरियो में इंस्टॉल्ड नहीं है, सिंपल इसको आपको चेक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये, इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको, दैट्स इट। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना और वेट कर लेना उसकी इंस्टॉलेशन फिनिश होने का। एक बार इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई, तो पॉसिबल चांसेस है वो आपको बोल देगा, खुद ही बता देगा कि सर्वर को रीबूट करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर रीबूट करने की ज़रूरत है तो सिंपल रीबूट कर लें। अगर आपको बोलता है रीबूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आपका जो ऐसे दिख जाएगा आपको, जैसे कि हमारे केस में दिख रहा है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। अब इजीएस्ट वे कैसे है, तो वो बनाने का शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं। मैं विंडोज़ 10 की मशीन को देखता हूँ पहले क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये अपडेट करने लगी है जैसे कि मैंने बताया था। तो इसको रहने देते हैं। इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पावर ऑफ ही कर दूंगा सीधा, सिंपल। तो सीधी पावर ऑफ की कमांड डाल दी मैंने, और इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जब तक हम अपनी इसके साथ काम कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करूँगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेके आप सिंपल सर्वर मैनेजर के अंदर जा सकते हो। सर्वर मैनेजर के अंदर यहाँ पे टूल्स पे जाना हमको, और यहाँ पे हमको मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इस पे क्लिक करना है। ये पार्ट वैसे हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, जब हमने एडी कनेक्ट सेटअप किया था और अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर को कनेक्ट करवाया था अपने क्लाउड एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कंपनी ओयू नाम की ओयू बनाई हुई है मैंने। इसके अंदर मेरे को दिख रहा है एक आईटी डेप्ट नाम का अपार्टमेंट, सॉरी ओयू, और एक फाइनेंस नाम की
ओ यू। आईटी डेप्ट के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास एक ऑलरेडी यूजर पड़ा है, आईटी एडमिन नाम दिया हुआ मैंने इसको। यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ग्रुप, और इसका नाम देते हैं आईटी शेयर। ग्रुप का नाम दे रहा हूँ, मेक श्योर हमारा ग्लोबल ग्रुप हो ये, और सिक्योरिटी टाइप हो ग्रुप की। क्लिक ओके। और इस ग्रुप के अंदर मैं सिंपल हमारा जो मेंबर है आईटी एडमिन, इसको ऐड कर देते हैं, आईटी एडमिन, और अप्लाई। ओके। तो आईटी एडमिन आईटी शेयर का पार्ट बन गया। फाइनेंस के अंदर भी सेम करेंगे, एक नया ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं फाइनेंस शेयर, और सिंपल यहाँ पे एक यूज़र भी बना लेता हूँ मैं, न्यू पे क्लिक करूँगा, और यूज़र पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बॉब, लास्ट नेम देते हैं शर्मा, और यूज़र नेम बी शर्मा, सिंपल नेक्स्ट। और पासवर्ड के मामले में इसको पासवर्ड दे देंगे हम सिंपल, और यहाँ पे कर देंगे हम क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है। और इसके बाद बॉब शर्मा जो हमारा यूज़र है, इसको मेंबर्स के अंदर ऐड कर देंगे, बॉब, अप्लाई। ओके। तो हमारा यूज़र सेटअप हो गया। अब हमको शेयर सेटअप करना है, तो शेयर सेटअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका अपना। तो यहाँ पे मैं शेयर सेटअप करने के लिए सिंपल फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँगा सीधा, और फाइल एक्सप्लोरर के बाद यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जाऊंगा। अब राइट नाउ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मेरे पास एक ही ड्राइव है, राइट, लोकल डिस्क सी। बट अगर आप रियल एनवायरनमेंट में जाओगे ना, किसी भी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे सर्वर के ऊपर मल्टीपल ड्राइव्स लगी होती हैं। तो आप देखोगे कि शेयर्स जो है यूजली सी ड्राइव पे नहीं माउंट करते हो, वो उन्होंने एक अलग ड्राइव कोई अटैच की होती है, जैसे कि उसका साइज बड़ा होता है, जैसे कि 4 टीबी होगा या फिर 5 टीबी होगा, या इस साइज की साइज होता है उसका पूरी ड्राइव का, उसके अंदर शेयर्स बने होते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है, अगर हम सी ड्राइव के अंदर जिस तरीके से बनाएंगे उसी तरीके से बाकी ड्राइव्स के ऊपर भी शेयर्स बनते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल लोकल सी ड्राइव के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और एक फोल्डर बनाऊंगा मैं, जिसका नाम सिंपली रख दूंगा मैं शेयर। ओके। तो उसके बाद इस शेयर फोल्डर की राइट प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद शेयरिंग टैब पे जाऊंगा, और एडवांस शेयरिंग पे मेरे को क्लिक करना है। एंड ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, इसको चेक कर लूंगा मैं, शेयर दिस फोल्डर, और ये होगा हमारे फोल्डर का शेयर नेम। तो यूजर्स इस फोल्डर को शेयर के नाम से देखेंगे। उसके बाद मेरे को परमिशन टैब पे क्लिक करना है यहाँ पे, और एवरीवन को मेरे को फुल कंट्रोल दे देना है, सिंपल अप्लाई, ओके। ठीक है। और यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। राइट। अब इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त हमने सिंपल बोला कि भी इस फोल्डर का शेयर पाथ है ये बैक स्लैश डीसी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये फोल्डर का पाथ है। तो अगर कोई भी यूजर अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाके इसको सर्च करेगा, तो उसको सीधा ये फोल्डर दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस शेयर फोल्डर के अंदर, तो रियल कंपनीज में क्या होता है, रियल एनवायरनमेंट में आपके पास एक ऐसे पेरेंट शेयर होता है, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स बने होते हैं हर डिपार्टमेंट के। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक शेयर बनाते हैं, हम एक शेयर बना देंगे आईटी डिपार्टमेंट के लिए, सिंपल आईटी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नया शेयर और बनाता हूँ मैं, वो मैं बनाऊंगा फाइनेंस के लिए, फाइनेंस, सिंपल। अब इन दोनों फोल्डर को मेरे को शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पार्ट है हमारे शेयर्ड शेयर फोल्डर के, तो ये ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल, आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे मैंने आईटी पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है शेयर्ड, मतलब कि ये शेयर्ड फोल्डर है। अब मैं क्या करूंगा, आईटी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, उसके बाद मेरे को जाना है सिक्योरिटी टैब में, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा सर्वर जो है वो हॉल्ट कर गया है। तो मैं सर्वर को रीबूट कर लेता हूँ एक बार, मेरा सर्वर यहाँ पे फ्रीज हो गया दोबारा। तो सर्वर को रीबूट करता हूँ मैं दोबारा, आपको इसी पॉइंट पे मिलता हूँ, सेम जगह पे। ऑलराइट। तो सर्वर मेरा दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लोकल सी ड्राइव के अंदर जाता हूँ, ये जो हमारा शेयर फोल्डर है इसके अंदर जाता हूँ। तो आईटी वाला जो है, इसकी राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद मेरे को जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी टैब पे, एडवांस,
और यहाँ पे मेरे को डिसेबल करनी है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस डिसेबल करके मेरे को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करना है, कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशंस इनटू एक्सप्लिसिट। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इसके जो पेरेंट फोल्डर है, मतलब कि इस आईटी का जो पेरेंट फोल्डर है वो शेयर फोल्डर है, राइट। तो शेयर फोल्डर पे जो परमिशंस लगी हुई हैं वो इस पे ऑटोमेटिकली लग रही है, हमको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी हमको दिख रहे हैं, हमको सिर्फ ये दो परमिशंस यहाँ पे छोड़नी है, सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो है। बाकी सारे हमको यहाँ से रिमूव कर देने हैं। तो इसको मैं बारी बारी करके रिमूव कर देता हूँ। सिंपल अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और सिलेक्ट प्रिंसिपल। और यहाँ पे हम, क्योंकि ये आईटी वाला फोल्डर है, तो हमको सिर्फ आईटी वाला जो ग्रुप है उसको एक्सेस देना है। तो आईटी शेयर वाला जो ग्रुप है ना, हम सिर्फ इसको एक्सेस देंगे। और हम इसको एक्सेस देंगे मॉडिफाई लेवल का। सिंपल। ओके। और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। ओके। और यहाँ पे आपको तीन परमिशंस दिखेंगी अब तीन यूजर की। पहला सिस्टम है जो चाहिए हमको, आईटी शेयर वाला फोल्डर है जिसको मॉडिफाई लेवल की परमिशन है। फुल कंट्रोल और मॉडिफाई में मेन डिफरेंस ये होता है, मॉडिफाई वाले किसी और को परमिशंस नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो परमिशन लेवल्स होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी में कैसी प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे दिए जा रहे हैं। तो ये आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं, बट हाँ, इस तरीके से आपको सिंपल शेयर की परमिशंस देनी है। क्लिक करना है ओके। और सेम हम करेंगे फाइनेंस के लिए। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा मैं, सिक्योरिटी में, एडवांस, और यहाँ पे डिसेबल कर देंगे इनहेरिटेंस, कन्वर्ट इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे अप्लाई। उसके बाद हमको बारी बारी करके इन सबको रिमूव कर देना, और यहाँ पे कर देना अप्लाई। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट प्रिंसिपल। हम किसको सिलेक्ट करें, फाइनेंस चाहिए हमको। तो फाइनेंस, हमारा जो फाइनेंस शेयर नाम का जो ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड हो गया। मॉडिफाई लेवल की परमिशन दे देता हूँ इसको, क्लिक कर देता हूँ ओके पे, अप्लाई, ओके एंड ओके। तो इस वक्त ऐसे है कि भाई शेयर फोल्डर जो है, शेयर फोल्डर को कोई भी यूजर कंपनी में एक्सेस कर सकता है, और इन दोनों फोल्डर को कोई भी यूजर देख सकता है कंपनी के अंदर। बट आईटी वाले फोल्डर को सिर्फ आईटी के ग्रुप के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, और फाइनेंस वाले को फाइनेंस के ग्रुप के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपने विंडोज़ की मशीन पे जाता हूँ, जो मेरी विंडोज़ की मशीन है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं आईटी वाला जो अकाउंट है उसके थ्रू एक्सेस लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ, अदर यूजर्स, और आई एडमिन मेरा यूजर नेम था। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में क्या होगा, रियल वर्ल्ड में आप जब यूजर सेटअप करोगे तो आपको ऐसे टिकट आ सकती है, या फिर आपको ऐसे बोला जा सकता है भाई ये जो आईटी एडमिन नाम का यूजर आया है एक नया कंपनी में, इसको एक्सेस दो उस आईटी शेयर वाले फोल्डर का। तो आपको सिंपल उसको क्या करना है, उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर डाल देना है जिसको परमिशंस है आईटी शेयर वाले फोल्डर की, राइट। उसके बाद आपको इस यूजर के कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, जैसे कि हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी में टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिमोट सेशंस बना सकते हो आप, टूल्स होते हैं कंपनी के पास, या फिर आप पर्सनली भी जा सकते हो इस यूज़र के कंप्यूटर पे, इन पर्सन जाके भी कर सकते हो। तो एक बार टेक एन एग्जांपल, आप किसी भी तरीके से उस यूज़र के कंप्यूटर पे आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है उसके कंप्यूटर पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऊपर सर्च वाली स्क्रीन दिख रही है ना, जहाँ पे क्विक एक्सेस लिखा है इधर, इस पे क्लिक करूंगा मैं सिंपल, और यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा, और दो बार बैक स्लैश दबाऊंगा, और DC01 डाल दूंगा। उस सर्वर का नाम डालना है जिसपे हमारे शेयर्स पड़े हैं, और एंटर कर दूंगा। सिंपल। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे मेरे को शेयर फोल्डर दिख गया सिंपल। इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेरे को दोनों दिख गए, फाइनेंस और आईटी। अब अगर मैं आईटी फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ नया डाटा भी लिखता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, नया फोल्डर बन गया। बट अगर मैं फाइनेंस के अंदर जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे विंडोज कैन नॉट एक्सेस दिस शेयर, कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि मेरे पे परमिशन नहीं है सिंपल। ठीक है। राइट। अब हमको पता चल गया भाई इन दोनों के बीच में हमको परमिशन का डिफरेंस है, भाई फाइनेंस को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। बट अब यूजर जो है, यूजर को ये चीज करनी नहीं चाहिए, यूजर को नहीं चाहिए कि भाई रोज सुबह यूजर आए और ऐसे एक्सेस करे इसको, नहीं। तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैप ड्राइव। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे दिस पीसी के अंदर,
और यहाँ पे मेरे को कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा ऊपर, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा मैप नेटवर्क ड्राइव का। तो इस पे सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा मैप नेटवर्क ड्राइव। उसके बाद मेरे को ड्राइव का लेटर डाल देना है, जो भी मैं लेटर डालना चाहता हूँ। तो कोई भी लेटर डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एल डाल देता हूँ। उसके बाद मैं पूरा पाथ डालूंगा उस फोल्डर का, DC01 बैकस्लैश शेयर बैकस्लैश IT, सिंपल। और यहाँ पे मेक श्योर रिकनेक्ट एट साइन इन हम चेक रखें, ताकि हमारा यूज़र का कंप्यूटर रीस्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारी कनेक्ट हो जाए। उसके बाद सिंपल फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश किया, यहाँ पे ये वाला फोल्डर इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये IT वाला ही फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने नया बना था। तो इस तरीके से अब यूजर कंप्यूटर रीस्टार्ट भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर यूजर रीस्टार्ट करेगा सुबह आके, दोबारा लॉगिन करेगा तो उसको ये वाला फोल्डर ऐसे ही दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मैप करते हो ड्राइव्स को, और इस तरीके से यूजर्स जो हैं शेयर्ड फोल्डर्स को एक्सेस करते हैं। तो इनको हम शेयर्ड फोल्डर्स बोलते हैं। बट अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिसको IT की नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये एक ड्राइव ही लगी हुई है। तो यूजर आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज मेंशन कर सकता है कॉल करके, कि हेलो भाई मेरे पास IT नाम की एक ड्राइव थी, अब वो ड्राइव दिख नहीं रही मेरे को। ठीक है, तो जब भी ऐसे कुछ बोल रहा है यूजर, तो इसका मतलब समझ जाओ वो शेयर्ड फोल्डर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल सर्वर सेटअप कर सकते हो, फाइल सर्वर पे शेयर सेटअप कर सकते हो, और इस तरीके से आप NTFS की परमिशन से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक्सेस। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।